Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद हरीश गुप्ता में। आज हम 11th क्लास मैथ्स चैप्टर सेट्स की कुछ डेफिनेशन पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करा दिया था, तो आज हम 1.2 एक्सरसाइज करने से पहले उसका कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेट्स पढ़ेंगे पहले। तो एम्प्टी सेट है, नल सेट है, वॉइड सेट है। तो एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि ए सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। इन्होंने कहा कि जिस कोई ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, नो एलिमेंट हो, जैसे हमने यहाँ पर 0 लिख दिया मैंने यहाँ पर अगर, तो ये एलिमेंट, ये क्या होगा, इसमें एक एलिमेंट हो गया, वन एलिमेंट इसके सेट के अंदर है, तो इसका मतलब है कि ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट क्या होगा, मतलब ये इस तरह से क्या होगा, हमारा एम्प्टी सेट होगा। ओके, तो इट इज डिनोटेड बाय फाई, और ये इस तरह से, तो इसे हम क्या करते हैं, इस तरह से डिनोट इसको करते हैं। फॉर एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल में हमारा ये दे रखा है इन्होंने यहाँ से कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1। तो एग्जाम्पल में दे रखा है कि यहाँ से कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो हम सेट में आएगा। इन्होंने कहा कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 1 कहा है, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट हो जाएगा यहाँ से ये, तो 1 से लेस तो कोई है ही नहीं, या तो 1 है, 1 से ग्रेटर दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, नंबर लेस देन 1 दे रखा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या आएगा, ये इस तरह से ये आ जाएगा हमारा सेट। ठीक है, तो इसे बोलेंगे हम क्या सेट बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सिंगलटन सेट दे रखे हैं, क्या दे रखा है सिंगलटन सेट में, ए सेट, ये नाम से ही क्लियर है कि ए सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट बोलते हैं, या इसे यूनिट सेट बोलते हैं। तो ऐसा सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट हो, तो उसे क्या बोलेंगे, हम सिंगलटन सेट बोलेंगे या यूनिट सेट बोलते हैं। इससे यहाँ से इसे ये रखा 0 रखा, तो ये भी सिंगलटन सेट हुआ क्योंकि इसमें वन एलिमेंट है ना। तो यहाँ इसमें भी वन एलिमेंट है, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू कितना का 3 आ जाएगा शायद इसमें, तो ये भी क्या सिंगलटन सेट हो गया। x इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कैपिटल ऑफ इंडिया तो एक ही होगी, ऐसा तो नहीं 2 या 3 हो जाएंगी, तो इसका मतलब है कि ये भी सिंगलटन सेट हो गया। तो आगे पढ़ते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे फाइनाइट सेट को। ए सेट दैट कंटेन्स ए लिमिटेड डेफिनेट नंबर ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। तो यहाँ डिफरेंट कहा है इन्होंने, यहाँ पर क्या कहा है इन्होंने, यहाँ पर डिफरेंट, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स कहा है इन्होंने यहाँ से। तो इन्होंने कहा कि ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड या डेफिनेट नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, तो उसे क्या कहते हैं, यहाँ फाइनाइट सेट बोलते हैं उसे। जैसे एस इक्वल टू ए ई आई ओ दे रखा है हमारा, ये सेट दे रखा है ए इक्वल टू 2 4 6 डॉट डॉट 100 तक दे रखा है, तो ये क्या है, फाइनाइट सेट्स दे रखे हैं। अगर मैं ये लिख दूं कि 2 4 6 डॉट डॉट मैं देता हूँ यहाँ से, तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, मतलब फाइनाइट नहीं होगा, क्योंकि आगे क्या चल रहा है, डॉट डॉट चल रहा है। लेकिन मैं आगे इसके डॉट डॉट के आगे, जैसे मैंने कहा 2 4 6 है डॉट डॉट डॉट, अगर मैं यहाँ पर अगर लिख देता हूँ 10,000 भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पर आगे, तो क्या हो जाएगा, ये फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये फाइनाइट है, ये डेफिनेट हो गया कि 10,000 से लेस लेस ही हमारे क्या आएंगे, इवन नंबर्स आएंगे। ओके, नोट में रखा है एम्प्टी सेट हैज नो एलिमेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि फाइव इज ए फाइनाइट सेट हो गया। ओके, तो एम्प्टी सेट क्या होता है, हमारा एक फाइनाइट सेट होता है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ए सेट दैट कंटेन्स एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। तो ए सेट दैट कंटेन्स एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट, अनलिमिटेड नंबर कहा है इन्होंने यहाँ से, ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कहा है, इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। और हम क्या कह सकते हैं इसको कि जो सेट फाइनाइट नहीं होगा वो इनफाइनाइट भी होगा। ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे, 2 4 6 डॉट डॉट लगा रखे हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ये फाइनाइट नहीं है, पता नहीं कि ये कहां तक दे रखे हैं, तो ये अनलिमिटेड हो गए, इनफाइनाइट हो गए यहाँ से। ठीक है, तो नोट में आगे लिखेंगे, नोट में क्या दे रखा है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि नोट में क्या लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है कि ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन बी नॉट बी रिटन इन द रोस्टर फॉर्म। मैंने आपको पहली क्लास में, इससे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि रोस्टर फॉर्म क्या होती है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। तो इन्होंने कहा कि जो ऑल इन सभी जितने भी इनफाइनाइट सेट्स हैं उन सभी को रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, किसी को लिख सकते हैं और किसी को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें कहा रियल नंबर्स की बात हुई, तो रियल नंबर्स को हम सेट, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म तो लिख सकते हैं, लेकिन रोस्टर फॉर्म में हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो अलग अलग होते हैं हमारे रियल नंबर्स। ओके, तो आगे पढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट है हमारा कार्डिनल नंबर।
कार्डिनल नंबर दे रखा है और ऑर्डर दे रखा है ऑफ ए फाइनाइट सेट। या तो हम कार्डिनल नंबर कह सकते हैं या हम कह सकते हैं ऑर्डर कह सकते हैं ऑफ ए फाइनाइट सेट। किसी भी फाइनाइट सेट का ऑर्डर फाइंड करना या कार्डिनल नंबर फाइंड करना क्या कहता है ये, द नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए is called the cardinal number or order of A and is denoted by an A or order of A, that is। अब देखो थोड़ा ध्यान से, इन्होंने नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कहा, ऐसा नहीं कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे तो उनको कर लिया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि इसमें जैसे 1 2 2 3 है तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, तो 1 2 और 3, तो कितना कार्डिनल नंबर हो गया इसका, Na इक्वल टू जाएगा हमारा 3। समझ रहे हो ना। इन्होंने कहा डिफरेंट, तो 2 को 2 बार काउंट नहीं करेंगे, एक बार ही काउंट करेंगे इसको बस केवल, ठीक है। तो डिफरेंट लेना है हमें, तो नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स लेना है, तो नंबर जो काउंट करेंगे वो डिफरेंट एलिमेंट्स ही करेंगे, सेम एलिमेंट्स के नंबर काउंट नहीं करेंगे। इन ए फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट की बात हो रही है, ओनली फाइनाइट सेट में ही कार्डिनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, ये बात भी हम ध्यान रखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि ए इक्वल टू देखा है AEIOU दे रखा है, ये फाइनाइट सेट है, तो NA लिख सकते हैं, तो कार्डिनल नंबर क्या होगा NA, या ऑर्डर ऑफ ए लिख सकते हैं, इसको कितना आएगा 5 हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्या देखे हैं डिफरेंट नंबर दे रखे हैं। सेट रिलेशंस में देखते हैं, सेट रिलेशन में क्या दे रखा है, एक होता है हमारा इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं, तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं ये थोड़ा समझ लेते हैं ध्यान से। इन्होंने कहा 2 फाइनाइट सेट्स, फाइनाइट बोला है इनफाइनाइट नहीं, इसका ना 2 सेट्स अगर बोलते तो इसका मतलब होता था कि फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों हो सकते थे, लेकिन उन्होंने 2 फाइनाइट सेट्स बोल दिया, इसका मतलब है कि फाइनाइट सेट ही होने चाहिए। तो 2 फाइनाइट सेट्स A and B आर कॉल्ड इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्या होना चाहिए, दे द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों के कार्डिनल नंबर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर 2 सेट्स के अगर कार्डिनल नंबर इक्वल होते हैं तो इसका मतलब है कि वो दोनों सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। Thus 2 सेट्स A and B आर इक्विवेलेंट रिटन एज A, ये जो एरो लगा रखा है इसको हम रीड करते हैं इसको कि A इज इक्विवेलेंट, A इज इक्विवेलेंट टू B, A इज इक्विवेलेंट टू B इफ NA इक्वल टू NB। इफ क्या बोला, ये मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि दोनों के कार्डिनल नंबर यदि दोनों के कार्डिनल नंबर, या हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर दोनों के अगर सेम है, इक्वल हैं, तो इसका मतलब है कि A इज इक्विवेलेंट B। तो A इक्विवेलेंट B के कब होगा, तब उसके जब उनके कार्डिनल नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेट हमने कहा कि A इक्वल टू AEIOU दिया हमने, कहा यहाँ से, एंड B इक्वल टू कितना है 1 2 3 4 5 दे रखा है यहाँ से। तो हमने जब इसका कार्डिनल नंबर फाइंड किया तो NA फाइंड किया तो कितना 5 आ गया, और NB जो फाइंड किया कितना गया, ये भी 5 आ गया, तो NA इक्वल टू NB आ गया। तो सो इसका मतलब है कि A इज इक्विवेलेंट टू B हो गया। ये साइन है, अगर हम लिखना चाहें इसको हम लैंग्वेज में तो लिख सकते हैं कि A इज इक्विवेलेंट टू B, हम ये लिख सकते हैं इसको। सेकंड में क्या कहा, हम सेकंड में हम ले लेते हैं एक, यहां से थोड़ा ध्यान से समझेंगे। लेट A इक्वल टू X: इज ए कलर ऑफ रेनबो। अब ये पता होना चाहिए हमें कि रेनबो में कितने कलर होते हैं, एंड B इक्वल टू X: बिलोंग्स टू होल नंबर W, कॉमा X लेस देन 7, X लेस देन 7। अब ये मुझे बताओ आप, वैसे मैंने ये किस में फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिख सकें, टेबुलर फॉर्म में लिख सकें, तो क्या होगा यहाँ से, इन्होंने कहा 7 से लेस होने चाहिए। और होल नंबर की बात की है तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 ये हो गए हमारे यहाँ से। तो यहाँ पर NB कितना आ गया, तो NB यहाँ पर आ गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 आ गए। तो NB इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया यहाँ पर ये। तो देन NA इक्वल टू और NB दोनों के कार्डिनल नंबर क्या सेम रखे हैं, 7 आ गए यहाँ से। तो इसका मतलब है कि A इज इक्विवेलेंट टू B हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, इक्वल सेट्स पढ़ते हैं। इक्वल सेट्स में क्या दे रखा है, इक्वल सेट्स में दे रखा है कि 2 सेट्स A एंड B आर सेट टू बी इक्वल। अभी यहां पर पढ़ रहे थे पहले इक्विवेलेंट सेट पढ़ रहे थे, अब यहां पर पढ़ रहे हैं इक्वल सेट्स पढ़ रहे हैं। यहां पर दे रखा है 2 सेट्स दे रखा है, थोड़ा ध्यान समझेंगे। इसका मतलब यहां पर ये है कि चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, तो A और B में कोई भी फाइनाइट और इनफाइनाइट हो सकता है। तो 2 सेट्स A एंड B, अगर ये फाइनाइट की बात होती तो यहां लिखते 2 फाइनाइट सेट्स। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर हमें से MCQ में पूछा जाता तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो 2 फाइनाइट सेट्स नहीं लिखा है, उन्होंने क्या लिखा है, 2 सेट्स लिखा है। इसका मतलब होगा कि जो फाइनाइट भी हो सकते हैं और वो इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। A एंड B आर सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। वहां पर क्या था, कार्डिनल नंबर सेम थे। वहां पर पहले में क्या था, इक्विवेलेंट सेट में कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए थे, इक्वल होने चाहिए थे। लेकिन यहाँ पर कार्डिनल नंबर नहीं, यहाँ पर सेम एलिमेंट होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए। तब हम इसको ले सकते हैं कि वी राइट इट एज A इक्वल टू V।
इफ ए एंड बी आर नॉट इक्वल, अगर ये नॉन इक्वल नहीं है तो लिखेंगे वी राइट इट एज ए नॉट इक्वल टू बी लिखेंगे। इस बात को थोड़ा एग्जाम्पल से थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं। एंड यहाँ पर हमने क्या किया कि लेट ए इक्वल टू 1,2 ले लिया मैंने, एंड बी इक्वल टू 1,2,1,1,2 ले लिया मैंने यहाँ से। अब ये देखो यहाँ से यहाँ इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ भी क्या है 1 और 2 तो एलिमेंट्स हैं। अरे इसको हम क्या ले सकते हैं, इसको हम ये तो ले सकते हैं कि 1,2, क्योंकि सेट्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो रिपीट नहीं करते हैं सेट में। तो यहाँ भी 1 2 यहाँ भी 1 2 दे रखा है, तो इसका मतलब ए इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पर बी हो गया। एंड एक और हम एग्जांपल लेना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि लेट p इक्वल टू x कॉलन x इज ए वॉवेल इन द वर्ड इक्वालिटी। तो यहां पर दे रखा है कि लेट p इक्वल टू x कॉलन x इज ए वॉवेल इन द वर्ड इक्वालिटी। इक्वालिटी में दे रखा है, तो इक्वालिटी में कौन कौन से वॉवेल दे रखे हैं, तो एक तो e है, e मैंने लिख लिया, u है, u मैंने लिख लिया, एक तो a है, a मैंने लिख लिया, और i है तो मैंने i लिख लिया। तो ये क्या आ गई है, ये सेट हो गया p हमारा, क्योंकि इन्होंने कहा कि इज वॉवेल इन द वर्ड, ये दे रखा है यहाँ से। एंड एक लेट और किया हमने q वाला, क्यू दे रखा है कि x कॉलन x इज ए, x कॉलन x है ये, इज ए वॉवेल इन द वर्ड क्वांटिटेटिव दे रखा है, ये क्वांटिटेटिव दे रखा है। तो इसमें यहां से क्वांटिटेटिव में अगर हम देखना चाहें तो इसमें भी कितना हो गया, इसमें भी तो क्या होगा, इसमें भी ये होगा, u होगा, a होगा, i होगा और e होगा। तो वहां भी u a i e था और यहां भी e i दे रखा है, तो e u a i दे रखा है, तो p इक्वल टू क्या हो गया, q हो गया, क्योंकि दोनों में सेम एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। पहले एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद फिर एमएल अग्रवाल में जो क्वेश्चंस होंगे अदर के, क्योंकि मैंने 1.1 के कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे आपको एमएल अग्रवाल के, और आगे फिर बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को। ओके, इन्होंने देखा कि एक्सरसाइज 1.2 में ये दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट कौन कौन से दे रखे हैं इन्होंने इसमें, यहाँ थोड़ा ध्यान से समझेंगे इसको। मैंने अभी आप बताया था कि वॉइड सेट या एम्प्टी सेट एंड नल सेट। इन्होंने कहा कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। इन्होंने कहा ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। अरे भाई ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा, ऑड में क्या आएगा हमारा, एक तो 1 आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, डॉट। अब इसमें कोई है नंबर जो 2 सेट बैड होता हो, तो 2 सेट बैड तो कोई है ही नहीं, जो 2 सेट वैल्यू तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, नल सेट हो गया। तो क्या हो गया हमारा फर्स्ट वाला नल सेट हो जाएगा। सेकंड देखा कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स, तो इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो इवन प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, 2 होता है, 2 होता है। तो एक तो है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है, तो इट इज नॉट ए एम्प्टी सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स इज नॉट ए सेट ऑफ नल सेट। ओके, थर्ड में देखा कि x कॉलन x इज ए नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर की बात की उन्होंने यहाँ से। x की जो वैल्यू है वो 5 से तो लेस है और 7 से ग्रेटर है। तो ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं कि जो 5 से तो लेस हो और 7 से ग्रेटर हो। तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये क्या जाएगा हमारा नल सेट हो जाएगा। तो एक तो फर्स्ट हुआ नल सेट हमारा, और एक कौन सा हुआ हमारा, थर्ड नल सेट हुआ। फोर्थ में देखते हैं कि y कॉलन y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। हम 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करते हैं, तो मैंने कहा कि ये 2 पैरेलल लाइंस ये हो गई, ये 2 पैरेलल लाइंस है। तो क्या इनमें कोई, अगर ये पॉइंट यहां पर है तो ये इसी लाइन पे तो पॉइंट होगा, तो ये पॉइंट इस लाइन पे थोड़ी ना होगा, कॉमन पॉइंट नहीं है कोई भी, क्या नहीं है यहाँ पर, ये कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा नल सेट हो जाएगा, वॉइड सेट हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट पूछा गया है यहाँ से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा है कि द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। तो सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर क्या होगा, इन्होंने कहा कि सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर दे रखा। तो मंथ्स कितने होते हैं ईयर में, फाइनाइट होते हैं इनफाइनाइट होते हैं, अरे 12 ही तो होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एक्सेट्रा, ये तो नहीं हमारे। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला हो गया हमारा फाइनाइट सेट। अब क्या देखा है, सेकंड देखा 1 2 3 डॉट 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 दे रखा है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट हो गई है, आगे सीरीज चलती रहेगी, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट है। ये पहले वाला फर्स्ट वाला फाइनाइट था, ये सेकंड वाला इनफाइनाइट हो गया। थर्ड वाले 1 2 3 डॉट डॉट, फिर यहाँ पर 100 तक लिमिट दे रखी है, डेफिनेट हो गए कि 1 से लेकर कहां तक नंबर आएंगे, यहाँ पर 100 तक आएंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, इन्होंने ग्रेटर देन 100 बोला है, तो ग्रेटर देन 100 तो बहुत से इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। अगर ये लेस देन बोलता, क्या बोलता, ये लेस देन बोलता, तब भी क्या होता यहाँ पर, ये इनफाइनाइट होता। क्यों, थोड़ा ध्यान समझेंगे रहा। इन्होंने अगर ग्रेटर देन 100 बोला है, अब ये देखो कि बोला क्या है, इन्होंने कहा इंटीजर्स कहा है, तो ग्रेटर देन में कहेगा तो चाहे इंटीजर्स की बात हो, होल नंबर्स की बात हो, नेचुरल नंबर्स की बात हो, प्राइम नंबर्स की बात हो, ये तो इनफाइनाइट ही होंगे ग्रेटर बोलेगा तो। अगर लेस बोला है तो हमें देख, जैसे इन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, तो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा हमारा, इनफाइनाइट हो जाएगा।
और फिफ्थ वाले में क्या दे रखा है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। अब लेस देन दे रखा है तो लेस देन के लिए देखना पड़ेगा कि कहीं ये इंटीजर्स तो नहीं है। अगर यहाँ प्राइम नंबर्स की जगह इंटीजर्स दे रखा होता और लेस देन 99 के रखा होता तो क्या हो जाता है, हमारा ये इनफाइनाइट सेट हो जाता। लेकिन क्या दे रखा है, प्राइम नंबर्स दे रखा है, तो प्राइम नंबर्स दे रखा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। क्या सेट हो जाएगा हमारा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। अगर यहाँ पे नेचुरल नंबर दे रखा होता तब भी फाइनाइट हो जाता, अगर यहाँ पे इवन नंबर दे रखा होता तब भी फाइनाइट हो जाता, ऑड नंबर दे रखा होता तब भी हमारा फाइनाइट हो जाता हमारा, ठीक है, पर्टिकुलर नंबर्स। थर्ड में देखा कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट दे रखा है। तो फर्स्ट में दे रखा है द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइंस का सेट क्या होगा, फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। अरे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, अगर हम यहाँ एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस तो ये हो जाएगा, तो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस होता है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो एक लाइन ये हो गई, ये लाइन ये लाइन ये लाइन, यहाँ ड्रॉ करते रहो तो ये सब लाइन क्या हो जाएंगे हमारी, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो क्या हो जाएगा हमारा सेट, ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। सेकंड में रखा है कि द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अरे इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं, कितने लेटर होते हैं में, तो ये तो फाइनाइट है ना आपका, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के जेड तक होते हैं ये, तो क्या हो गया हमारा ये, तो क्या हो जाएगा हमारा ये फाइनाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट इज ए फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अरे 5 के मल्टीपल करने हैं तो 5 का मल्टीपल तो 5 भी है, 10 भी है, 15 भी है, 20 भी है, 25 डॉट 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 दे रखा है यहाँ तो बहुत सारे होंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर इनफाइनाइट सेट हो जाएगा ये, ओके। फोर्थ में रखा है कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब लिविंग ऑन द अर्थ क्या रखा है, तो ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, अरे ये तो फाइनाइट होगा, कोई इनफाइनाइट थोड़ी ना होंगे। अरे कुछ तो लिमिटेड होंगे, 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 1 अरब, कुछ तो पता ही होगा कि कितने एनिमल्स होंगे। इनफाइनाइट नहीं है ना, फाइनाइट है ये हमारा यहाँ, तो क्या हो जाएगा हमारा ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इन्होंने पासिंग थ्रू द ओरिजिन कहा, तो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन कहा, तो ओरिजिन से पास होते हुए तो मैंने एक सर्कल ये ड्रॉ कर दिया, मैंने एक सर्कल ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, ये ड्रॉ कर दिया, तो ये तो बहुत से हो सकते हैं, ठीक है ना। एक बात और समझेंगे थोड़ा ध्यान से, सर्कल की बात चल रही है, अगर 2 पॉइंट्स की बात हो रही है तो 2 पॉइंट से भी बहुत सारे क्या हो सकते हैं, बहुत सारे सर्कल ड्रॉ हो सकते हैं। लेकिन अगर 3 पॉइंट्स दे रखे हो, क्या दे रखे हो, 3 पॉइंट्स दे रखे हो, तो 3 पॉइंट से ओनली 1 सर्किल ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। 3 पॉइंट से केवल 1 सर्किल ही हम ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर इसमें कंडीशन होती है 3 पॉइंट्स में, मोर देन 2 पॉइंट्स में एक कंडीशन होती है कि अगर ये कोलिनियर हुए, अगर कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, अगर हम ये कह दें कि 3 पॉइंट से कितने सर्किल पास होंगे अगर वो कोलिनियर हो, तो इसका मतलब है नो सर्किल, कोई भी सर्किल ऐसा नहीं होगा जो इन 3 पॉइंट से पास हो जाए अगर ये कोलिनियर हैं। तो अगर नॉन कोलिनियर होंगे, मतलब एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ होगा, तो यहाँ से ये सर्किल पास हो सकता है, तो एक सर्किल होगा। ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा यहाँ पर, नंबर ऑफ सर्किल हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ कितना नंबर ऑफ सर्किल कितना आएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ इज द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये यहाँ से हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। इन्होंने कहा कि ये पता करना है कि ये ए इक्वल टू बी होगा या नहीं होगा। ए ये दे रखा है, ए बी सी डी, इक्वल टू की बात की है, इक्विवेलेंट की बात नहीं की इन्होंने, यहाँ पर इक्वल की बात की है। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, दोनों सेटों में, बोथ सेट्स में सेम एलिमेंट होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ ए बी सी डी है, तो यहाँ भी ए बी सी डी है, तो इसका मतलब ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ 4 8 12 16 दे रखा है, यहाँ 8 4 16 18 दे रखा है, 12 है यहाँ पर, लेकिन 12 इसमें नहीं है, इसका मतलब है ये ए नॉट इक्वल टू बी। तो क्या लिखेंगे सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले को हम लिखेंगे ए नॉट इक्वल टू बी लिखेंगे, समझ रहे हो ना क्यों लिखेंगे। थर्ड में लिखते हैं कि ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 हो गया। यहाँ पर बी का देखा कि x कोलन x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कहा है, पॉजिटिव इवन इंटीजर कहा है, तो 2 4 6 8 10 कहां तक कहा है कि x जो होना चाहिए वो 10 या 10 से लेस होना चाहिए, तो 10 या 10 से लेस, तो ये हो जाएगा हमारा। तो ये भी देखो जरा 2 4 6 8 10 है क्या, 2 4 6 8 10 है, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ए भी यही है और बी भी यही है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर थर्ड में बी हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा। फोर्थ में रखा है कि x एंड x इज मल्टीपल ऑफ 10। अरे मल्टीपल ऑफ 10 क्या होंगे, मल्टीपल ऑफ 10 तो 10 हो जाएगा 20 30 40 50 60 डॉट डॉट डॉट, ओके। तो और यहाँ क्या दे रखा है आगे, 10 15 25 दे रखा है,
तो देखो यहाँ 10, 20, 30 आ रहा है और यहाँ 10, 15 भी आ गया, 25 भी आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि सेम एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 15 बिलोंग्स टू बी बट 15 नॉट बिलोंग्स टू ए, सो ए नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। अगर हमें रीजन देना पड़े, स्टेट बनाना पड़े, तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं। इन्होंने कहा आगे कि आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन्स। इन्होंने यहाँ रीजन पूछा गया है, इक्वल की बात की है इन्होंने यहाँ पर। a इक्वल टू 2,3 दे रखा है, x कॉलन x इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। x का सॉल्यूशन करोगे आप तो x की जो वैल्यू आएगी वो -2, -3 आएगी, -2, -3 आएगी। तो सेट कितना बन जाएगा, तो सेट बन जाएगा यहाँ पर ये हमारा -2, -3। अब a में क्या दे रखा है, 2,3 दे रखा है, b क्या जाएगा -2, -3 दे रखा है। अरे ये तो सेम थोड़ी ना है, ये विद साइन सेम होने चाहिए, एग्जैक्टली बोला है इन्होंने यहाँ पर। तो यहाँ +2, 3 था, तो यहाँ भी +2, 3 दे रखा होना चाहिए था, तो यहाँ पर -2, -3 दे रखा है, इसलिए a नॉट इक्वल टू b हो जाएगा। ओके, तो फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन आ गया a नॉट इक्वल टू b। x कॉलन x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो एंड y कॉलन y इज बेटर इन द वर्ड फॉल फिर रखा है। तो यहाँ से सेट बनाते हैं, तो सेट कैसे बनेगा, यहाँ से फॉलो दे रखा है, तो फॉलो में क्या बनेगा, f आएगा, o आ जाएगा, l आ जाएगा, o नहीं आएगा, अब w आ जाएगा। तो ये सेट बन गया हमारा, कितना, a बन गया। b कितना बनेगा यहाँ पर, तो b है हमारा वॉल्फ दे रखा है, तो क्या आएगा यहाँ पर, w आएगा, o आएगा, l आएगा और f आ जाएगा। कोई भी एक एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये और ये क्या है, सेम एलिमेंट नहीं है क्या इसमें, अरे सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है तो क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्टली सेम एलिमेंट है, इसका मतलब a इक्वल टू b हो जाएगा। 6 में देखा है कि फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। उन्होंने कहा इक्वल सेट्स हमें करने हैं यहाँ से। अब देखो a है 2, 4, 8, 12, तो a 2, 4, 8, 12 है क्या, नहीं है यहाँ पर, ये 4, 8, 12 दे रखा है, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 यहाँ पर नहीं है, 14 यहाँ पर, तो ये a c के इक्वल नहीं होगा। अब a किसी के इक्वल यहाँ पर नहीं दे रखा है। b को चेक करते हैं, 1, 2, 3, 4 है और यहाँ 3, 1, 4, 2 दे रखा है, तो है तो एक ही यहाँ पर। देखो 1, 2, 3, 4 है, यहाँ भी 1, 2, 3, 4 देखा है, आगे पीछे दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो b इक्वल किसके हो जाएगा हमारा, d के हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि b इक्वल टू d लिख देंगे। एक तो ये आ गया पेयर हमारा जो इक्वल है। अब आगे चेक करते हैं, c किसी के इक्वल है, किसी के इक्वल नहीं है, d किसी के इक्वल है, ये तो b के इक्वल था, e इक्वल है किसी के -1,1, हाँ बिल्कुल g के इक्वल दे रखा है 1,-1, आगे पीछे दे रखे हैं, लेकिन एलिमेंट तो सेम ही दे रखे हैं। तो e एंड g क्या जाएंगे, ये इक्वल, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, e इक्वल टू g लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। f 0,a दे रखा है, तो कोई 0,a जो है ही नहीं यहाँ पर 0,1 दे रखा है, यहाँ 0,a दे रखा है, तो यहाँ पे इक्वल सेट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक मैंने कंप्लीट करा दिया है आपको, और मैं कल आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इससे आगे के क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस। तो यहां से आज ये एक्सरसाइज 1.2 आपकी कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमने ML अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस छोड़ दिए थे इस वजह से, क्योंकि हमने ये चीज नहीं पढ़ रखी थी। और ML अग्रवाल में आपको फाइनाइट सेट भी दे रखा था, कार्डिनल नंबर भी दे रखा था और इनफाइनाइट सेट भी दे रखा था। तो वो हम क्या पढ़ेंगे, उसमें ML अग्रवाल के क्वेश्चंस अब करेंगे जो हमने छोड़ दिए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम क्या चीज पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप उसे जरूर देखिएगा। एक तो हम पढ़ेंगे कि जो जितना हमने बेसिक पढ़ लिया है उसके बिहार पर कितने क्वेश्चन ML अग्रवाल के हम सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरी चीज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले एक्सरसाइज 1.3 का बेसिक पढ़ेंगे, क्योंकि हम कोई भी एक्सरसाइज पढ़ते हैं या कोई भी क्वेश्चंस करते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसका बेसिक पढ़ना जरूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।